राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय से गीता का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्लोक 31 में बताया गया है भक्तों, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रातते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीतिक में अहिंसा कूटनीति की चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्ध नहीं रही कि धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंतर से वे उच्चतर लोक को प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं से होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञांगिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा का कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वर्ग धर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष्य के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य यह स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहांत बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहांत बुद्धि है, तब तक वह ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम के अनुसार किसी क्षत्रिय कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। अब श्लोक 32 में बताया गया है भक्तों, यक्षिदांत च उत्पन्न स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखीनम क्षत्रियता पार्थ लभान्ते युद्धम ईदृशम। अब इसका हिंदी में अनुवाद हुआ है भक्तों, हे पार्थ,
वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अभी इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। विश्व के परम पुरुष भगवान कृष्ण अर्जुन की तरह प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे अव्यक्त केवल अज्ञानजय थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना सुखों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा छन शस्त्र पानी प्रदंडनम निर्जने परेश्यांति क्षिति धर्मे पालन्ते। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। राधे राधे भक्तों।